हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रीना ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हुए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए ब्लॉग आगे करते हैं। अभी शाम का समय है और मैं गई हूँ छत पे पौधे को पूरा पानी देने के लिए। और गर्मी का दिन है तो अभी शाम को बहुत ज़रूरी होता है पानी देना पौधों को, है ना। भले आप सुबह मत दो लेकिन शाम को ज़रूर देना, क्योंकि रात भर वो नमी में रहते हैं तो अच्छा ग्रोथ करता है पौधा। तो यहाँ से पाइप उनके पापा डायरेक्ट लगा दिए हैं। ओवरफ्लो होता है जब टंकी ना, तो यहाँ से पानी निकलता है तो वहीं से मैं ले लेती हूँ। वो दिमाग लगा के अपना लगाए हुए हैं। और ये देखो मोटू कहाँ से लगा के आया पता नहीं है, वो घाव ठीक हो ही नहीं रहा है। हल्दी भी लगा दी हूँ मैं, और सूखने का दवाई भी इसको शायद मैं दे चुकी हूँ, है ना। कुछ दिन पहले दी हुई थी, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। और पैर में सूजन हो गया उसका, पता नहीं कैसे सूजन हो गया है पैर में। हड्डी वगैरह टूट गया है कि क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को। कहीं से लड़बड़ के आया होगा अभी। और शाम हो गया है, अंधेरा हो गया है, तो बेबी गई है, कहाँ गई है, वो खेल रही थी वहाँ पर, है ना। तो मैं उसको सीधा खेलने के लिए बोली बोली हूँ बच्चों के साथ, अपने साइज़ के बच्चों के साथ। तो वो जाके मिट्टी में खेल रही, इधर पौधे को छू रही है। वो मैं बता रही हूँ ना, वो थोड़ी अलग ही है, बाकी बच्चों से थोड़ी अलग ही है, एडवांस चलती है वो, बहुत पटर पटर बात करती है। तो उधर मैं उसको धमका रही हूँ कि बेबी तेरे को वहाँ खेलना था और तू इधर भाई के साथ आके खेल रही है करके। और उन लोग अभी रात का समय में भी भौरा खेल रहे हैं। तो मैं गई दुकान क्यों गई मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी आप लोगों को। फैंसी स्टोर गई हुई थी, तो वो साहू भैया थे सब्जी बेचने वाले, वो मेरे को रास्ते में ही मिल गए। तो खट्टा भाजी देखी मैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को, ताज़ा ताज़ा भाजी है ना। तो मैं लेके घर आ गई उसको। और सुबह मॉर्निंग में मेरे को बनाना है, अभी रात को तो खट्टा बनाऊंगी नहीं, कोई खाएगा भी नहीं। और भाई लोग गए बर्थडे में, तो दो सहेली है इसकी, है ना, वो भी जुड़वा है, तो दोनों के लिए अलग अलग लेना था मेरे को गिफ्ट। तो कुछ भी सूझ नहीं रहा था मेरे को। दुकान वगैरह में भी गई, जाकर देखी तो समझ नहीं आया कुछ भी मेरे को। तो पेंसिल का डब्बा था दो, तो वही पैक कर दी मैं, पापा उनके पापा को करवा दी, है ना। और वैसे भी अभी उन लोग स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है, तो उन लोगों का काम आएगा पेंसिल का डब्बा। तो यही देना मेरे को बेटर लगा खिलौना से ज़्यादा, है ना। तो और बर्थडे में ऐसा ही देना चाहिए, पढ़ते हैं बच्चे लोग ना, तो ऐसे ही दो तो काम आता है उन लोगों का। तो उनके पापा पैक कर दिए हैं, है ना। दो ठो गिफ्ट, दोनों जुड़वा है तो अलग अलग देना पड़ेगा। एक दोगे तो बात बनेगा नहीं, एक को दोगे तो एक रोएगी, एक को दोगे तो एक रोएगी, ऐसा वाला किस्सा है। खैर वैसा उन लोग रोएंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से दे दी हूँ दोनों के एक एक ठोक, है ना। तो गदड़ी तैयार हो गई है और मस्त तैयार होके जा रही है। लेकिन आधे तक देखना उसका कपड़ा का हालत पूरा बेकार हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। कहीं पर इधर केक लगा रहेगा तो इधर केक लगा रहेगा, पता नहीं कैसा करके आएगी अपने कपड़े को। तो इसको तैयार कर रही थी मैं अच्छे से। और टाइम भी हो चुका था, 7 बजे बुलाए हुए थे, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, 7:30 8 बज गया था। तो मैं सोची बच्चों के आने के बाद ही खाना बनाऊंगी, अभी नहीं बनाती। शायद उन लोगों को पूछना पड़ेगा ना कि तुम लोग खाना खाओगे कि नहीं, क्योंकि वहाँ से लोग खा के आएंगे या ले के आएंगे, मेरे को पता नहीं। तो मैं थोड़ा रुकी हुई थी, वेट कर रही थी कि इन लोगों के आने के बाद ही खाना बनाऊंगी। तो हम लोग बाहर में ही बैठे हुए थे, मच्छर कटवाते हैं ना, बाहर में इतना मच्छर था क्या बताऊँ। उसके पापा भाजी तोड़ रहे थे, मैं भी साथ में तोड़ने लग रही थी, लेकिन मच्छर इतने थे कि उनके पापा ना चले गए। तो यहीं पर बैठ, मैं जा रहा हूँ अंदर जाके तोड़ूंगा करके। तो मैं बोली ठीक है, शाम का समय तो बहुत ज़्यादा रहता है। और ये बेचारे का मैं क्या बताऊँ यार, 7 बच्चे में से एक बच्चा बचा हुआ है। इसका तो पैर सामने का गया, हड्डी है ना थोड़ा सा टूट गया है, तो लंगड़ा के चल रहा है, ये अच्छे से चल भी नहीं पा रहा है, अभी भी थोड़ा सा सूजन है। एक का कमर टूट गया और एक तो स्पॉट पे ही ख़त्म हो गया। कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी तो मैं उसमें बताई हुई थी। एक बचा हुआ है, पता नहीं ये भी बचेगा कि नहीं आगे चल के। बहुत संभाल के इसको रख रही हूँ, कम से कम ये बच जाए, लेकिन ये भी थोड़ा सा बीमार है। क्या करूँ, इधर गाड़ी रखे हैं, इन लोगों को इतना भी समझ नहीं है कि आगे पीछे देख के चलाए या कुछ करे। मैं कितना लोगों को बोलूँ, क्या चिल्लाऊँ, मैं बता रही हूँ बहुत गलत बन जाती हूँ मैं बोल के थक चुकी हूँ। कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ गाड़ी वालों को। फिर भी मैं इसको अभी इसके मतलब इस पे ना ऑटो चला, तो फिर भी वो ऑटो वाले भैया को मैं चिल्लाई हूँ, क्या बताऊँ। मैं गुस्सा आता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, और मैं उसके पास सब्जी लेती हूँ बताओ, फिर भी मैं उसको बोली हूँ, चिल्लाई हूँ। तो ये ठीक है, अच्छा हुआ बेचारे इसके सिर वीर में या कमर वगैरह नहीं टूटा, इसका बच गया है। ये पैर थोड़ा सा ये हुआ है, पता नहीं अब देखो क्या होता है। तो हमारे घर बना है आज टमाटर का चटनी, लेकिन ये कुछ दूसरे विधि से बनाया है ना, जिसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। और ये ना तवा के ऊपर भून के बनाया है इसके पापा, है ना। और चटनी का जितना भी वैरायटी है उनको आता है बहुत अच्छे से बनाने के लिए, तो इसको लास्ट में गूंदना पड़ता है ना।
नमक वगैरह डाल के, धनिया वगैरह डाल के, तो वो गुड़े हैं और इसी में हम लोग खाना खाए। बहुत ही टेस्टी लगा, मज़ा आ गया खाना खाने में। और मेरे को पता था बच्चे लोग ज़्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि इन लोग समोसा लाए थे, केक लाए थे, मिठाई लाए थे, सब इन लोगों का पेट उसी में भर गया और इन लोग थोड़े थोड़े खाए, बस ज़्यादा नहीं खाए। मैं ही खिलाई अपने हाथ से। और अंशु का कान बहुत दर्द दे रहा था, तो उसके पापा देखे अंदर में थोड़ा सा गंदगी था तो साफ़ कर दिया वहीं पर। रात को ही अंधेरे में, मैं मना भी करी अंधेरे में मत करो, लग जाएगा और करके, लेकिन फिर भी साफ़ हो गया। ऊपर में ही था, थोड़ा ज़्यादा अंदर साइड नहीं था। और मैं बाहर निकल के झगड़ा हो रहा था ना मोहल्ले में, तो सुन रही थी, बहुत ही अच्छे से सुन रही थी कान लगा के। तो उसके पापा बोल रहे थे क्या सुन रही करके, तो मैं सोची हमेशा मैं ही लड़ाई करती हूँ, सब सुनते हैं, आज मैं दूसरे की, जो दूसरे लड़ाई कर रहे हैं उसका मैं सुनूंगी आज करके खड़े होकर सुन रही थी। तो चलिए अब व्लॉग आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।